हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज की क्लास में हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चन अटेंड करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पियाजे के अनुसार बाल विकास का कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर इन सभी में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है जो पियाजे के अनुसार बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है? तो वह है हमारा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरोमोटर स्टेज की आयु क्या है? सेंसरोमोटर स्टेज की आयु जो पियाजे के अनुसार बताई गई है वो 0 से 2 वर्ष की बताई गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? जैसे सबसे पहली थी इन्होंने पियाजे ने दी है वो संवेदी गामक अवस्था है, वो है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यानी कि 2 वर्ष तक वो चली, तो 2 वर्ष के बाद यही शुरू होगी है ना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो रहती है 2 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद की आयु है। तो जैसे वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहेगी 2 से 7, तो ये 7 से 11, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 से 11 वर्ष की अवस्था हमारी ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था रहेगी। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का प्रारंभ होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होगी, जहां से ही ठोस संक्रियात्मक अवस्था समाप्त होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? बच्चे के अंदर ये वस्तु स्थायित्व का विस्तार हो जाता है, तो संवेदी गामक अवस्था में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चा जब स्वयं को ही संसार का केंद्र समझता है तो उसे क्या कहते हैं? संरक्षण, आत्मकेंद्रण, वर्गीकरण या अनुकूलन। जब बच्चा अपने आप को ही क्या करता है, इस दुनिया का, इस संसार का एक केंद्र मानना शुरू कर देता है, तब वो कहलाती है आत्मकेंद्रण। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? सॉरी, संरक्षण कंजर्वेशन की समझ जो है वो किस अवस्था में बच्चे में विकसित होती है? संवेदी गामक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में? जब बच्चा किसी भी संरक्षण की समझ यानी कि अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स कौन है, कौन हमारा संरक्षण है, उसकी अवस्था जब उसमें से प्रारंभ हो जाती है वो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का अर्थ क्या है? स्कीमा मानसिक संरचना है या फिर शारीरिक वृद्धि है या फिर नैतिक नियम है या फिर व्यवहार नियंत्रण है? पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है वो एक मानसिक संरचना है। नई जानकारी को पुरानी मानसिक संरचना से जोड़ना क्या कहलाता है? यानी कि बच्चे ने पहले कोई चीज़ देखी, वो अपने माइंड में सेव कर ली, वो सब क्या थी, स्कीमा वगैरह में चले जाता है ना, उसकी मानसिक संरचना कहलाती है। उसके बाद उसी तरह से जैसे पहले उसने कुत्ता देखा, उसी तरह से उसने कुछ और जानवर 4 पैरों वाला देखा, तो वो नई जानकारी जो है वो मानसिक संरचना में जोड़ना क्या कहलाता है? उसका समायोजन, अनुकूलन या आत्मसातीकरण या फिर संरक्षण। तो जब बच्चा दूसरी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है या उसे समझ जाता है, संरचना में जोड़ लेता है, तब वो कहलाता है आत्मसातकरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन कर नई जानकारी के अनुसार ढालना, अभी मैंने बताया था ना,
कोई पुरानी जानकारी हमें है, किसी पुराने जानवर को हमने देख रखा है बच्चे ने, और उसको किसी नए जानवर की तस्वीर या नए जानवर को वो वैसा ही देखता है, तब वो क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मकेंद्रण, वर्गीकरण या संरक्षण? तो ये कहलाता है समायोजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आत्मसातीकरण और समायोजन मिलकर क्या बनाते हैं? जो ये आत्मसातीकरण है और ये समायोजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? संरक्षण, संतुलन या अनुकूलन या वर्गीकरण? तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बनाते हैं अनुकूलन, यानी कि पुराने और नए चीज़ में कैसे अनुकूलन होगा, अनुकूलन बनाते हैं। पियाजे के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? दंड, पुरस्कार, सक्रिय अंतःक्रिया या अनुकरण? पियाजे के अनुसार जो सीखने की का कारण होगा वो कहलाता है सक्रिय अंतःक्रिया, यानी कि बच्चा अपनी अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। उसमें आत्म संक्रियात्मक प्रवृत्ति जब आएगी तभी वो सीखेगा स्वयं ही। तो सक्रिय अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है पियाजे के अनुसार। काल्पनिक एवं प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था की विशेषता है? काल्पनिक और प्रतीकात्मक सोच, यानी कि बच्चा माइंड में अपनी इमेजिन कर रहा है, प्रतीक के अनुसार वो प्रतीक कर रहा, प्रतीक होता है निशान वगैरह के अकॉर्डिंग, तो वो सोच की अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक है या पूर्व संक्रियात्मक है या फिर ठोस संक्रियात्मक है या औपचारिक अवस्था है? तो बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होता है तभी वो कल्पनाएं करता है, इमेजिन करता है चीज़ों को, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? जो तार्किक चिंतन है, तर्क वितर्क करने वाला जो मानसिक विकास होता है, वो किस अवस्था में शुरू हो जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो आपने देखा भी इमेजिन करता है, तो ठोस अवस्था संक्रियात्मक अवस्था होगा। संवेदीगामक तो बच्चा कुछ सोचने विचारने की स्थिति में नहीं होता। ठीक है, तो रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? अमूर्त चिंतन यानी कि बिना किसी चीज़ को देखे उस चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना, वो क्या कहलाएगा? किस अवस्था में होता है बच्चे के अंदर ये? संवेदीगामक अवस्था में या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? ये जब हम औपचारिक रूप से किसी भी चीज़ को के बारे में बच्चा सीखना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, तर्क वितर्क या विचार करना शुरू कर देता है, तब वो कहलाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो पियाजे का सिद्धांत है वो मूल रूप से या मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, भावनात्मक विकास से या फिर संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से? तो आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा अभी तक कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पियाजे जो थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? केवल सुनकर, केवल देखकर या सक्रिय अनुभवों द्वारा या दंड द्वारा? तो अभी आपने देखा था बच्चे जो हैं अंतःक्रिया, जब उनमें बच्चों की सक्रिय अंतःक्रिया प्रवृत्ति जब होगी तभी वो बच्चे सीखेंगे। तो इसके अनुसार तो बच्चा सक्रिय अनुभवों द्वारा सीखता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे आज के हमारे जीन पियाजे से रिलेटेड CDP के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।